नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो हिंदी का कक्षा 8वीं का पेपर हुआ था, इसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं विषय हिंदी का प्रथम भाषा का ये पेपर। इसकी समय अवधि जो थी, परीक्षा अवधि 2.5 घंटे का यह पेपर, पूर्णांक थे 60। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न पहला है, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम क्या था? तो इसका आंसर है कुरलैंड। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? यह वेधशाला कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, धन का स्वभाव कैसा होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। धन का स्वभाव जो होता है वो चंचल होता है। बी विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा है, निम्न में से आपके अनुसार महेश्वर का प्राचीन नाम क्या होना चाहिए? इसका सी विकल्प सही है, माहिष्मति। सी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास है। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे रिक्त स्थान है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक जो है वो रिक्त स्थान है। प्रश्न छठवां है, महात्मा गांधी की निजी सचिव खालिस्तान थे। इसका उत्तर है महादेव देसाई। खालिस्तान में लिखेंगे हम महादेव देसाई। सातवां प्रश्न है, पंछी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप। तो पंछी का तत्सम रूप जो होगा वो पक्षी होगा। खालिस्तान में लिखेंगे पक्षी। आठवां प्रश्न है, महेश्वर मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में है। तो महेश्वर जो है वो इंदौर जिले में है। नौवां प्रश्न है, भगवान झूलेलाल की जयंती खालिस्तान के रूप में मनाते हैं। नौवें प्रश्न का आंसर होगा चेटी चांद। इस खालिस्तान में हम लिखेंगे। प्रश्न 10वां है, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द खालिस्तान है। इसका उत्तर होगा बेईमान। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 11वां है, गांधी जी को हमेशा क्या खटकता था? इसका उत्तर छात्रों आप खुद स्वयं पूछ के लिखें और याद करें। 12वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका उत्तर है जनरल डायर। 13वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा रोगियों का उपचार कैसे करते थे? इसका उत्तर है जड़ी बूटियों से। 14वां प्रश्न है, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? 15वां प्रश्न है, भारत में बसंत ऋतु का आगमन किस माह में होता है? तो यह फरवरी मास, हिंदी महीना माघ मास। 16वां प्रश्न है, ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। इसमें हम स्वतंत्रता महानता ये 2 शब्द आप लिखेंगे। आगे लघुत्तरीय प्रश्न 17 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रार्थना से क्या आशय है? इसका उत्तर आप लिखें। 18वां प्रश्न, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। 19वां प्रश्न है, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? 20वां प्रश्न है, बाढ़ के अतिरिक्त 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। 21वां प्रश्न है, अपने बहन की शादी में जाने हेतु 3 दिन की छुट्टी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ईमानदार, तो ईमानदार का भाववाचक होगा ईमानदारी। कमजोर का कमजोरी। चालाक का चालाकी। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न दीर्घोत्तरीय हैं। 5 नंबर के प्रत्येक प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पंक्तियों दी हैं कुछ पद्यांश की, इनकी आपको साप्रसंग व्याख्या करनी है। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे, कौन देव बराए विरज हित, हटी हटी अधम उधारे। इसके अथवा में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी को वायो। इन पंक्तियों को आपको संदर्भ और व्याख्या लिखनी है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ एक गद्यांश दिया है, मराठों के शासनकाल में महारानी अहिल्याबाई ने यह सुंदर घाटों, मंदिरों, धर्मशालाओं तथा भवनों का निर्माण कराया। उनके काल में महेश्वर का सर्वोत्तम चहुमुखी विकास हुआ। एक बात तो मैं भूला ही जा रहा था, यहाँ की बनी रेशम साड़ियाँ माहेश्वरी साड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। महेश्वर के बारे में जितना भी लिखूं कम है। इसका आपको संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। आगे 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
यहाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह से संबंधित एक गद्यांश दिया है और इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न पहला है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर है सड़क सुरक्षा। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2023 में कौन सा सुरक्षा सप्ताह मनाया गया? इसका उत्तर है 34वां। तीसरा प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है सड़क सुरक्षा सप्ताह। चौथा प्रश्न है, सड़क सुरक्षा सप्ताह किस उद्देश्य से मनाया जाता है? इसका उद्देश्य आप यहाँ से लिखेंगे, यह सड़क सुरक्षा में महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं में मौतें किन कारणों से होती हैं? पांचवें प्रश्न का उत्तर है तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, खराब सड़क और लापरवाही आदि के कारण जो है सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं। 26वां और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान के चमत्कार, कोई महापुरुष और पुस्तकालय का महत्व। इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने वार्षिक परीक्षा 2023-24 के पेपर का हल आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।